डियर स्टूडेंट्स, हम 6.6 एक्सरसाइज में हैं और पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था, मतलब 10वीं नंबर क्वेश्चन तक ख़त्म किया था। वो 11 नंबर क्वेश्चन से आज देखेंगे, ठीक है। कितना हो सकता है उतना, 11, 12, 13, 14, अगर हो सका तो 4 करेंगे, ठीक है। टाइम लगेगा एक एक क्वेश्चन का। देखिए पहले क्या लिखा है, ये विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। हाँ देखो, थोड़ा मैं यहाँ एक ड्राइंग डाल रहा हूँ। देखो विंडो है, रेक्टेंगल है और उसके ऊपर सेमी सर्किल भी है, सरमाउंटेड बाय, मतलब देखिए मैं बाद में ये फिगर निकाल देता हूँ, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल है, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्किल, ओके। ऐसा है, पूरा विंडो है, ओके। हाँ पूरा विंडो है, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्किल। चलो ऐसा विंडोज तो बहुत देखा हमने, ओके। ये विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, ओके। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर्स। यहाँ देखिए ये सब विंडो है तो ये बीच में ये वाला नहीं रहेगा, ये पहले ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। हाँ ये खाली डॉटेड लाइन मैं ऐसा लिख रहा हूँ समझ में आने के लिए। क्यों ऐसा डाल दिया फिर अभी मैंने, पेरीमीटर लिखने के लिए तो आपको ये होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। देखिए लेंथ जो है ना, लेंथ एल है, पहले एल लिखता हूँ, बाद में चेंज करेंगे एक्स वाई में। जो विड्थ जो है ये सॉरी लेंथ, ये ब्रेड्थ है बी, ओके। हाँ ठीक है, ये क्या है फिर, आर, क्योंकि ये सेमी सर्किल है ना, सेमी सर्किल के लिए एक आर रहेगा रेडियस, ओके, एल बी आर। हाँ अभी देखिए हम क्या करेंगे, देखिए सब एक डायमेंशन में बदलना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक्स ले लेता हूँ, लेंथ को, विड्थ और ब्रेड्थ हाइट जो भी है, ओके। और इसको वाई ले लेता हूँ, कल यहाँ तक की वाई, ओके। हाँ और देखिए ये आर को मैंने x/2 ले लेता हूँ, देखिए इसमें से आधा होगा इसका रेडियस, देखो वहाँ सेमी सर्किल है, ठीक है ना। तो मैं इसको आर के बिना मैंने x/2 लिखता हूँ। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो, ये समझ में आया तो आगे जाएंगे। रेक्टेंगुलर विंडो है, उसके ऊपर एक सेमी सर्किल सरमाउंटेड है बोल के बोल रहा, तो क्योंकि अभी ये पेरीमीटर डालने के लिए हमको ये वाला समझना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। ये एक्स ले लिया हमने, लेंथ इसका खिड़की का, विंडो हाइट जो है ना वाई ले लिया, और ये सेमी सर्किल जो है ना ऑटोमेटिकली अगर ये एक्स लिया तो ये x/2 रहेगा रेडियस इसका, ठीक है ना। ये पूरा मिलके एक्स है, एक्स यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो ये पूरा आधा होगा, आधा से ही आपको रेडियस बनेगा वो, ठीक है। ये है, अभी वापस जाओ, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। हाँ अभी देखो यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, आप समझो पहले। टोटल पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर पहले इधर देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, पेरीमीटर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 2πr। देखिए पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर सर्किल क्या है, 2πr, लेकिन यहाँ सर्किल है क्या, ये सर्किल नहीं है, सेमी सर्किल है, तो फिर मैं इसको πr करता हूँ, 2πr/2 होगा πr, ठीक है ना। प्लस यहां भी फिर y, ठीक है। हाँ मतलब क्या हो गया अभी, ये x प्लस 2y प्लस πr। देखो मैं इसको कैसे बदल रहा हूं, x तो x ही रखो, प्लस y प्लस y 2y लिखो, ओके। हाँ 2y लिखो, 2y लिखने के बाद देखो पाई तो ठीक है, r क्या है, x/2। हाँ ये समझ में आया क्या, पाई इंटू x/2। देखिए ये पेरीमीटर 2πr होगा, ओके। 2πr में सर्किल का, लेकिन हाफ सर्किल है ना सेमी सर्किल, इसलिए 2πr डिवाइडेड बाय 2πr होगा। तो πr मतलब r का वैल्यू x/2 है, ये y 2y है और x है, ये इक्वल टू 10 मीटर्स है। हम बाद में लिखेंगे मीटर्स, इतना कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। हाँ देखिए हमारा मोटो क्या है, चलो हम आगे फिर पढ़ते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू होल ओपनिंग। देखिए
एक्स और वाई डायमेंशन पता करना, एक्स वाई पता किया तो इसका भी रेडियस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो कोई ये नहीं है। एक्स और वाई का डायमेंशन अगर आपको चाहिए, कैसा चाहिए, मैक्सिमम लाइट आना चाहिए ये विंडो से। देखिए मैक्सिमम लाइट मतलब एरिया मैक्सिमम हो गया तो ऑटोमेटिकली पूरा एरिया मैक्सिमम लाइट अंदर आएगा, एरिया कम हो गया तो मिनिमम लाइट आएगा, मैक्सिमम एरिया हुआ तो मैक्सिमम लाइट आएगा। तो मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ, देखिए मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया implies मैक्सिमम लाइट। ये समझ में आया है क्या? मैक्सिमम लाइट एरिया इंप्लाइज मैक्सिमम लाइट, वो मैक्सिमम लाइट चाहिए उनको, मैक्सिमम लाइट के लिए उनको मैक्सिमम एरिया चाहिए। मैक्सिमम एरिया चाहिए तो क्या पता करना हमने, एरिया पता करना, एरिया को डेरिवेशन करना, डेरिवेशन को इक्वल टू 0 करना, एक्स या रेडियस का ना वाई का कोई भी एक वैल्यू आएगा साइड को रखो, डबल डेरिवेशन करो, वो सबमिट करो, सबमिट करने के बाद वो मैक्सिमम के लिए एरिया क्या आना, लेस देन 0 आना, लेस देन 0 आया तो मैक्सिमम एरिया बोल के बोल सकते हैं। उसके बाद जो एक्स आया है उसी से फिर आपने वाई और x/2 ये सब पता करना, ठीक है। चलो डायमेंशंस ऑफ द विंडो बोला है, ठीक है। चलो आंसर में खाली आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ का ही वैल्यू दिया है, ये वाला रेडियस नहीं दिया, ऑटोमेटिकली ये इसमें आधा है रेडियस, ठीक है, वो ऐसा हम ले सकते हैं। चलो हम करते हैं, चलो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ अभी वापस आ जाओ इधर, देखो आपका पास एक, देखिए इसका एरिया पता करना, एरिया पता करने के लिए आपको y का वैल्यू भी x के रूप में ले लो, ठीक है ना। यहाँ देखिए y के बिना सब x के रूप में है ना, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने 2y इज इक्वल टू 10 माइनस x माइनस पाई x/2, ये करेक्ट है क्या? नहीं तो हम x कॉमन ले ले क्या, ऐसा भी। चलो देखो x कॉमन ले लो, यहाँ x कॉमन लिया तो देखो मैं सीधा सा अभी 2y इज इक्वल टू 10 माइनस, देखो x कॉमन लिया तो 1 प्लस पाई/2 होगा, ओके। हाँ x कॉमन लिया तो 1 प्लस पाई/2, ये करेक्ट है क्या? पहले देखो माइनस x पाई/2, माइनस x होगा माइनस पाई/2 x होगा, माइनस पाई/2 x, ठीक है। चलो ये क्या है, ये 2y है, लेकिन आपको चाहिए क्या, y इज इक्वल टू, फिर ये 2 भेज दो, 5 माइनस, हाँ देखो हम ऐसा करते, ये 2 अंदर गया तो 1/2 प्लस पाई/4 होगा, हाँ x इंटू 1/2 प्लस पाई/4, ये करेक्ट है क्या? पहले देखो वही मैंने 2 इधर भेज दिया, 5 होगा, और 2 अंदर x/2 नहीं करना चाहता हूँ, सीधा भेजना चाहता हूँ अंदर को भेज दिया तो एकदम वो 1/2 प्लस पाई/4 होगा, ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है ना? हाँ 2 प्लस पाई/2 होगा, देखो ये 2 प्लस पाई/2, लेकिन ये 2 आए तो 2 प्लस पाई/4 होगा। चलो 2 प्लस पाई/4 करता हूँ मैं, अभी ये क्या हुआ, 4 प्लस 2 2 प्लस पाई/2, देखो ये क्या है, अभी 2 प्लस पाई/2 है ये, लेकिन ये 2 आया है ना, 4 होगा, x इंटू 2 प्लस पाई/4, देखो ऑलरेडी 2 है, ये 2 आके मल्टीप्लाई किया, ये है इसका वैल्यू, y का वैल्यू मैंने ऐसा बॉक्स डाल रहा हूँ, एक बार देखो, ओके। फाइनली ये y भी पता करना हमने, ठीक है ना, y का वैल्यू वो है। अभी वापस आ जाओ क्वेश्चन में, मैक्सिमम एरिया बोल रहा, मैक्सिमम एरिया के लिए, हवा आने के लिए आपको मैक्सिमम लाइटिंग के लिए मैक्सिमम एरिया चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एरिया मतलब एरिया पता करना, एरिया इज इक्वल टू, देखो ये तो xy है, ये क्या है, ये एरिया एक्चुअली फुल सर्किल रहा तो सेमी सर्किल होता, देखिए ये प्लस होगा, प्लस, ओके, ये एरिया प्लस, ये तो सेमी सर्किल होता, फुल सर्किल रहा तो पाई r स्क्वायर, सेमी सर्किल रहा तो क्या है, पाई r²/2, देखो पाई r²/2, किस लिए, हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल इसलिए, ठीक है ना, ये एरिया। इसको कैसे बदलेंगे आपने, x तो ठीक है x ही लिखो, y का ये बात दो, 5 माइनस x इंटू पाई +2/4, और ये क्लोज कर दो, प्लस
पाई बाई टू आर स्क्वायर। देखो आर क्या है, आर रेडियस एक्स बाई टू है, एक्स बाई टू मतलब एक्स बाई टू होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई फोर। ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है ना? हाँ चलो अभी इसको थोड़ा फाइनल करो, फाइनल करने के बाद हमने फिर डेरिवेशन में जाते हैं, ठीक है? चलो करो इसको। मुझे लगता है कि ब्रैकेट ओपन, हाँ या एक्स अंदर भेजना है, करेक्ट। ये एरिया ये इज इक्वल टू एक्स अंदर भेज दो। देखो 5x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पाई प्लस 2/4 प्लस देखो पाई बाई 8 एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो फिर ये सब एडिशन करना, लेकिन इतना जरूरत नहीं है, अभी हम सीधा करते हैं, बाद में करते हैं। डेरिवेशन करने के बाद करना है, थोड़ा आसान होगा, ठीक है? चलो अभी डेरिवेशन डी ए बाई डी एक्स करो। डी ए बाई डी एक्स क्यों कर रहे हैं मालूम है ना? एरिया मैक्सिमम एरिया दिखाना है मैक्सिमम लाइटिंग के लिए, ठीक है ना? मैक्सिमम एरिया दिखाना है तो डेरिवेशन करने के बाद ही एरिया आपको मालूम होगा। ये एरिया एक्स से ही करना पड़ता। देखो 5 होगा ये, ठीक है, माइनस 2x होगा ये, ओके, और ये सब वही होगा 2 प्लस पाई बाई 4 होगा, प्लस फिर 2x होगा ये, पाई बाई 8 होगा, ओके। हाँ हाँ अभी आपने 2x कॉमन लेके ऐड कर दो वो, ठीक है? चलो कर दो। अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, डी ए बाई डी एक्स, इसको जीरो कर देता हूँ, ठीक है ना? डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज, देखो 5 इज इक्वल टू, हाँ नहीं 5 नहीं, देखिए ये दोनों प्लस है, ठीक है ना? हाँ देखो 2, देखो ये तो 4 जाएगा ना, पाई बाई 4, पाई बाई 4x, पाई बाई 4x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये 2 तो जाएगा यहाँ, x बाई 2 होगा, ओके। 2 प्लस पाई बाई 2 इंटू एक्स, देखिए हम ऐसा करते हैं, ये ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? ये एक्स काम, देखो एक्स कॉमन ले लो, चलो 5 इज इक्वल टू, ये तो 4 जाएगा, पाई बाई 4x, पाई बाई 4x, ये क्या है, ये माइनस होगा, ओके। हाँ यहाँ प्लस है तो वो साइड जाए तो माइनस होगा, मैं ये पहला ये लिखता हूँ। देखो ये क्या है, ये 2 प्लस पाई बाई 2, 2 प्लस पाई बाई 2 इंटू एक्स, ये तो प्लस होगा, माइनस पाई बाई 4 इंटू एक्स, ओके। हाँ कॉमन लगाओ, फिर 5 इज इक्वल टू, देखो एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लिया तो मुझे लगता है कि 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ओके। हाँ अब ये मैं निकाल रहा हूँ, ये ड्राइंग, ठीक है? चलो x का वैल्यू आना है, देखो ये हम रफ में करते हैं, पहले 4 ले लो, 2 बार जाएगा, 2 बाई 2 4 प्लस 2 पाई माइनस पाई, ओके। हाँ चलो दैट इज इक्वल टू, देखो 4 प्लस पाई बाई 4, 4 प्लस पाई बाई 4, ओके। हाँ देखो मैं x इज इक्वल टू सीधा एक ही बार लिखता हूँ, 5 बाई 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4, मैंने इंटू मार दिया, हाँ ठीक है। हाँ अब फाइनली क्या है x का वैल्यू आपको, देखो मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 20 बाई 4 प्लस पाई, ओके। हाँ ये आप एक बॉक्स लगाओ। अभी x का वैल्यू आया है आपके पास, वो डायमेंशन पता करने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो डायमेंशन मैक्सिमम एरिया के लिए रेडी होना चाहिए, मैक्सिमम एरिया के लिए रेडी होगा, लेकिन क्या करना अभी आप, ये तो डी ए बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर बनाने के बाद वो मैक्सिमम एरिया के लिए लेस देन 0 आना चाहिए। चलो करो, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 0 यहाँ क्या है, 0 से पहले क्या है, ये है, देखो ये तो 0 हो जाएगा,
देखो ये -2 इंटू, देखो भाई यहाँ अभी क्या है, क्या बचा, 2 + π/2 बचा है, -2 + π/2, ओके, -2 + π/2, क्योंकि x गया, खत्म हो गया, डेरिवेशन कर रहे हैं ना, प्लस ये क्या बचा है, π/4, ओके, π/4 बचा, ये हिट करो। अभी देखो ये आप मार दो, ये क्या आएगा देखो एक बार, फिर दोबारा दैट इज इक्वल टू 4 ले लो कॉमन, दो बार जाएगा, -4, देखो ये -2 + π, हाँ, -4 + 2π, 4 है तो फिर +π, ओके, हाँ, दैट इज इक्वल टू, देखो -2π + π, -π, -4 -π/4, ये क्या होगा, ये -1 -π/4, देखो -1 -π/4 का वैल्यू क्या होता है, ये <0 होता है, तो <0 मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एरिया जब <0 होता है तो मैक्सिमम एरिया, लिखो d² is less than 0, therefore area is maximum, ओके, हो गया। मैक्सिमम एरिया के लिए हम किया है, x वैल्यू आया है, डायमेंशन पता करने को बोल रहा, ये एक डायमेंशन तो है, दूसरा डायमेंशन y पता करना, y क्या है, ये है, लिखो y इज इक्वल टू 5 माइनस x क्या है, ये 20/π + 4 इंटू 2 + π/4, देखो ये 4 5 बार जाएगा, ठीक है, हाँ, π + 2 π + 4, ठीक है, चलो, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस, देखो 10 + 5π, 5 2s are 10, 5π, ओके, डिवाइडेड बाय, ये तो 4 गया है ऑलरेडी, 5 + 4, ओके, हाँ, अभी देखो इसका वैल्यू यहाँ करके फिर फाइनल डाल देता हूँ यहाँ, ठीक है ना, देखो अब क्या होगा, देखो 5π + 20, 4 5s are 20, 5π माइनस 10 माइनस 5π, क्योंकि माइनस है बाहर, -10 -5π, डिवाइडेड बाय 4 + π, देखो 5π + 5π माइनस जाएगा, ओके, तो क्या होगा, 20 - 10 10 होगा, 10/4 + π, ओके, ये वैल्यू है आपका, फिर फाइनल लिखो y इज इक्वल टू 10/4 + π, ओके, हाँ, ये रफ कैलकुलेशन मैंने निकाल रहा हूँ यहाँ जो किया है हमने, अभी समझ में आया, इसको बॉक्स डालेंगे, देखो इसको देख के क्या समझ में आ रहा है आपको, x जो है ना लेंथ है, ये 2 गुना है इससे, देखिए 4 + π नीचे कॉमन है, लेकिन ये 10 है, ये 20 है, मतलब अगर विंडो का विड्थ जो है ना, हाइट अगर लेंथ जो है ना विड्थ से 2 गुना अगर रहता है तो मैक्सिमम एरिया आएगा, आपको मैक्सिमम लाइटिंग आएगा अंदर, ये है इसका मीनिंग, ठीक है, ये ले लो, फिर हमने नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो एक बार, 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ये पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल, देखिए यहाँ कोई राइट एंगल ट्रायंगल बोल के नहीं बोला, लेकिन हाइपोटेन्यूज मतलब उसी में आता है, नहीं तो फिर आपको देखिए ऐसा कोई है तो आप इसमें हाइपोटेन्यूज कोई भी नहीं बोल सकते, राइट एंगल ट्रायंगल रहा तो ही आपने हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, हाँ, देखिए ये पॉइंट है हाइपोटेन्यूज में, ये हाइपोटेन्यूज है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, देखिए अगर आपने ये BC ले लो, एक साइड से ये कितना डिस्टेंस है और ये साइड से कितना डिस्टेंस है, वो तो ये डिस्टेंस यही है ना, ये C से ये पॉइंट जो है ना इतना डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में, ठीक है ना, ऐसा है, देखो क्या बोल रहा वो, ये पॉइंट एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ A and B फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देखो हम ऐसा करते हैं,
यहां से यहां तक जो है ना एक्स एक्सिस में ये ले लेते हैं इसका, ये यहां से यहां वाई एक्सिस के लिए यहां स्मॉल बी ले लेते हैं, कैपिटल ए बी सी अलग है, ठीक है ना, हाँ वो ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। चलो ऐसा है, और क्या बोल रहा है, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज ए पावर 2/3 प्लस बी पावर 2/3 होल पावर 3/2। देखो ये हाइपोटेन्यूज का लेंथ बीसी है, बीसी, हाँ आपको अब डाउट आया होगा, ये यहाँ फिर मैंने डी डाल देता हूँ, यहाँ डी, देखो सी डी प्लस डी बी दोनों मिलकर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज का मिनिमम लेंथ जो है वो ये होता है बोल के प्रूव करने के लिए बोल रहा, ठीक है। चलो अभी इसको ऐसा करते हैं, हमने यहाँ थीटा ले लेते हैं, यहाँ थीटा लिया तो यहाँ भी थीटा होगा, ये एक एडवांटेज है हमको लिए, हमारे लिए, ठीक है। हाँ चलो अभी देखो हम ऐसा करते हैं, अलग अलग फिर इसका थीटा के हिसाब से ले लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, ये है, ये देखो ये यहाँ तक ये है, मतलब मैं ऐसा करता हूँ, ये है, ओके हाँ। यहाँ क्या है, ये बी, मतलब यहाँ बी है, यहाँ तक बी है, यहाँ तक ए। हॉरिजॉन्टल में मैंने पहले वो ये दिया है, एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट, बी जो दिया वाई कोऑर्डिनेट था। देखिए ये एक्स में है, देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लो, एक्स में यहाँ तक मतलब ये है, इसलिए इसको ये ले लिया, वाई में मतलब ये बी ले लिया, ओके। चलो अभी देखो दूसरा बात है, देखो पहले हम ऐसा करते हैं, सी डी वाला ले लेते हैं, ओके। यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल एक्स में है तो cos थीटा इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, cos थीटा इज इक्वल टू ए बाई सी डी लिखता हूं, करेक्ट है क्या वो, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ओके, ए बाई सी डी, ए बाई सी डी, ओके हाँ, ए बाई सी डी, ओके। अभी देखो हाँ चलो, ए इज इक्वल टू सी डी cos थीटा, मैं सी डी इज इक्वल टू लिखता हूँ क्योंकि हमको चाहिए सी डी है ना हाइपोटेन्यूज, ओके, हमको चाहिए सी डी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज देखिए सी टू बी पता करना हमने, ठीक है ना, सी टू बी पता करना। देखो मैं ऐसा, अभी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर क्या है तो ये बाई cos थीटा होगा, मैं ऐसा लिखू इसको, ये सीकेंट थीटा, सी डी इज इक्वल टू ये बाई cos थीटा, 1 बाई cos थीटा सीकेंट थीटा, ये सीकेंट थीटा, ये एक है आपका पास, ठीक है। चलो काम लगाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ cos नहीं चलेगा क्योंकि ये वर्टिकल है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, बी बाई डी बी क्या है, साइन थीटा, लिखो साइन थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी बी, बी बाई डी बी, बी बाई डी बी, ओके हाँ। फिर यहाँ डी बी चाहिए आपको, डी बी काम लगाओ, डी बी इज इक्वल टू बी बाई साइन थीटा, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ बी कोसिकेंट थीटा, ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है ना हाँ। अभी वापस जाओ, क्या पता करने के लिए बोल रहा है वो, हाइपोटेन्यूज पता करने के लिए बोल रहा है। देखो हाइपोटेन्यूज के लिए हमने हाइपोटेन्यूज एच इज इक्वल टू सी डी प्लस डी बी, दैट इज इक्वल टू सी डी क्या है, ये सीकेंट थीटा प्लस बी कोसिकेंट थीटा, क्या करेक्ट है क्या, हाइपोटेन्यूज करेक्ट है ना हाँ। देखो अभी हम ऐसा करते हैं, डी एच बाई डी थीटा करते हैं। देखिए इसी को अपने ये करना है, डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन करके थीटा वैल्यू निकाल के साइड को रखना है। डबल डेरिवेशन करने के बाद वो मिनिमम बोल रहा है ना, वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। देखिए डबल डेरिवेशन मुझे लगता है कि होमवर्क दे देता हूँ, देखिए हो गया तो करेंगे, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट डेरिवेशन कर रहा हूँ मैं, डी एच काम लगाओ, डी एच बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ओके हाँ यहाँ नहीं होगा, यहाँ नीचे करता हूँ क्योंकि वो देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, डी एच बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखो ये कॉमन है, डी बाई डी थीटा सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा टैन थीटा प्लस, प्लस नहीं अभी माइनस आएगा, चलो बी डी बाई डी थीटा कोसिकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा, माइनस कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा, ओके ये करेक्ट है ना डेरिवेशन। नेक्स्ट क्या करना, डी एच बाई डी, देखिए एच मतलब हाइपोटेन्यूज है यहाँ, हाइपोटेन्यूज, ओके ये सी डी प्लस सी बी, नहीं तो इसको सी बी ले लो, सी बी लिया तो आपने कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एच लिखा हाइपोटेन्यूज। दूसरा बात देखिए डेरिवेशन करने के बाद क्या करना, इक्वल टू 0 करना, इक्वल टू 0 क्या तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। देखो डी एच बाई डी थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज
ये सीकेंट थीटा टैन थीटा इज इक्वल टू बी कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा। चलो यहां लिखता हूं, देखो डी एच बाई डी थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज, यहां आएगा ये सीकेंट थीटा टैन थीटा इज इक्वल टू बी कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा। ओके हाँ चलो देखो हम ऐसा करते हैं, सीकेंट थीटा फिर अभी हम ऐसा करते हैं, इधर देखो मैं सीकेंट थीटा को क्या करता हूं, टैन थीटा को देखिए साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, साइन बाई कॉस होगा और ये 1 बाई कॉस होगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर इंटू ये इज इक्वल टू, देखो मैं ये निकालू, ठीक है, जरूरत पड़ा तो फिर आज बाद में ले लेते हैं क्योंकि जगह चाहिए हमको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओके हाँ ये साइन स्क्वायर थीटा होगा और ये क्या है b इंटू, देखो काट क्या है कॉस बाई साइन, ये 1 बाई साइन, कॉस बाई साइन स्क्वायर थीटा, लिखो कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है ना। हाँ चलो अभी देखो और नेक्स्ट क्या लिख रहा हूँ मैंने, देखो b बाई बी, देखो साइन बाई कॉस लिखना चाहता हूं मैंने, ठीक है, साइन क्यूब होगा और कॉस क्यूब होगा, इधर भेज दो साइन क्यूब, इधर भेज दो कॉस क्यूब, ये इधर भेज दो, देखो b बाई ए इज इक्वल टू b बाई ए साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा b बाई ए। ओके हाँ चलो टैन क्यूब थीटा है ना, टैन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। ओके मैंने क्यूब रूट डाल दिया, क्यूब रूट डाल दिया तो क्या होगा, टैन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए होल पावर 1/3, ये करेक्ट है क्या। देखो आपको यहाँ सीधा वो नहीं आएगा, थीटा नहीं आएगा, हाँ थीटा आना मुश्किल है, साइन थीटा टैन थीटा कॉस थीटा लेना है। देखो टैन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, मतलब टैन थीटा इज इक्वल टू ये क्यूब रूट वहां हो जाएगा। ओके ये है, अभी वापस ट्रायंगल में जाओ, इधर देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, क्योंकि टैन थीटा के हिसाब से अपने फिर वो कॉस थीटा साइन थीटा भी ले लो। देखो टैन थीटा आपको मिल गया है, टैन थीटा मतलब अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड मतलब b पावर 1/3, एडजेसेंट साइड मतलब a पावर 1/3। ओके हाँ अभी हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, टैन थीटा के हिसाब से लिख रहा हूँ, ये थीटा है समझो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको थीटा नहीं आएगा यहाँ, थीटा tan इनवर्स हो जाएगा तो आपने नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टैन थीटा के हिसाब से साइन थीटा कॉस थीटा ले लो, ठीक है। चलो ये हाइपोटेन्यूज आया तभी तो ले पाएंगे आपने। देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, b पावर 2/3 प्लस a पावर 2/3 अंडर रूट b स्क्वायर, b पावर 2/3 स्क्वायर, b पावर 2/3 प्लस a पावर 2/3 होने के बाद फिर अंडर रूट, अंडर रूट मतलब ये क्या होगा, ये हाँ रूट ही मार दो, रूट मार सकते हो आपने, ठीक है। चलो यहाँ मार दो, देखो a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 अंडर रूट। ओके ये इसका ट्रायंगल है इसके हिसाब से, टैन के हिसाब से। अब ये हिसाब से आपने साइन मार दो, साइन और कास, क्योंकि साइन और कास आपको चाहिए अभी, नहीं तो आपको काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो देखो मैंने साइन मार रहा, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज साइड, मतलब b पावर 1/3 डिवाइडेड बाय ये वाला a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 अंडर रूट। ओके ये वाला, फिर cos थीटा ले लो, cos थीटा इज इक्वल टू a पावर 1/3 बाई ये वाला a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 अंडर रूट। ओके हाँ अभी देखो ये बार बार ये आएगा, ये पावर 2/3 को के ले सकते हैं क्या, चलो आगे देखते हैं ये क्या करेंगे हम, ठीक है। ये वाला तो आपने ये वाला ले लो, साइन थीटा का वैल्यू आया है, कॉस थीटा का वैल्यू आया है, ओके
tan थीटा का वैल्यू आया है। चलो पूछा क्या है, एक बार वापस जाओ, देखो डबल डेरिवेशन लास्ट में करेंगे ये वैल्यूज लेके, उससे पहले वैल्यू पता करेंगे। आपको चाहिए क्या था, आपको ये h चाहिए था, ये वाला चाहिए था आपको, ठीक है ना, ये वाला चाहिए था, ठीक है। हाँ चलो, ये सीकेंट थीटा प्लस बी कोसिकेंट थीटा है आपका पास, ये बनाना है। देखो ये क्या है, ये बाई कॉस थीटा बोलेंगे, ये बाई ये लिखेंगे आपने, बी बाई साइन थीटा बोलेंगे, बी बाई साइन थीटा ये लिखेंगे आपने, दोनों ऐड कर दिया तो हाइपोटेन्यूज आएगा आपको। ये हाइपोटेन्यूज ये इक्वल मैच होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। चलो अभी पास करके नोट कर लो, डबल डेरिवेशन के लिए क्या चाहिए था हमको, फर्स्ट डेरिवेशन। चलो मैं फर्स्ट डेरिवेशन भी यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या प्रूव करना वो भी लिखता हूँ, पहले पास करके नोट कर लो क्योंकि ये मिटाना चाहता हूँ, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट डेरिवेशन ये है, डी एच बाई डी थी इज इक्वल टू ये सीकेंट थीटा टैन थीटा माइनस बी कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा, ओके, ये फर्स्ट डेरिवेशन। और नेक्स्ट प्रूव क्या करना, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए पावर 2/3 प्लस बी पावर 2/3 होल पावर 3/2, ये प्रूव करना है, ओके। चलो फर्स्ट डेरिवेशन ये है, सेकेंड डेरिवेशन करने के बाद मिनिमम बोल रहा, मिनिमम मतलब ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 प्रूव करना, वो एक बात। दूसरा बात क्या है, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज पता करना। लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज का क्या है, चलो देखो आपका पास टैन थीटा है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, ओके। फर्स्ट डेरिवेशन है, सेकंड डेरिवेशन मिनिमम दिखाने के लिए ग्रेटर देन 0 दिखाना, वो एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज h जो है ना ये दिखाना है, लेकिन उसको दिखाने के लिए फार्मूला ये है, हमने डेरिवेशन किया। अभी देखो इसको क्या बता रहा हूँ मैंने, ठीक है ना। चलो h इज इक्वल टू ये बाई साइन थीटा कॉस थीटा सॉरी प्लस बी बाई साइन थीटा, ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है ना। चलो दैट इज इक्वल टू ये बाई, देखो कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा ये है, ये बाई 1/3 डिवाइडेड बाई, मतलब इसको मैंने ऊपर भेज देता हूँ, ऊपर भेज दिया तो क्या होगा, ये पावर 2/3 प्लस बी पावर 2/3 होल, क्या, हाँ चलो ये हो गया, प्लस बी बाई, देखो साइन थीटा क्या है, बी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई ये फिर ऊपर भेज दो, ऊपर भेज दो तो क्या होगा, ये पावर 2/3 प्लस बी पावर 2/3 अंडर रूट, ओके। हाँ चलो देखो दोनों में से ये पावर 2/3 बी पावर 2/3 कॉमन है, वो पहले कॉमन ले लो, दैट इज इक्वल टू ये पावर 2/3 प्लस बी पावर 2/3 अंडर रूट, ये तो कॉमन हो गया दोनों में, ओके, दोनों में है, ओके। ये बाई ये पावर 1/3 मतलब देखिए ये पावर 1 माइनस 1/3 ये ऊपर गया था, ठीक है ना, बेस सेम है ना, देखो 3 माइनस 1 2/3 ये पावर 2/3, ओके, प्लस बी पावर 2/3, क्या करेक्ट है क्या, पहले देखो यहाँ तक करेक्ट है ना। देखो आप ऑब्जर्व करो अंदर का ये दोनों सेम है, मतलब इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, इसका क्या है, ये अगर ये k ले लो तो k पावर 1/2, अगर ये k लिया तो k पावर 1 3/2, दैट इज इक्वल टू ये पावर 2/3 प्लस बी पावर 2/3 होल पावर 3/2, ओके। हाँ यहाँ देखो एक बार क्या प्रूव करना, यही है क्या, यही है ना, हेंस प्रूव्ड बोल के लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हमने थोड़ा बीच में सेकंड डेरिवेशन छोड़ दिया है, सेकंड डेरिवेशन छोड़ने के बाद ये वाला आएगा, ठीक है ना, ये यहाँ तक ले लो, ठीक है। अभी फिर मैं सेकंड डेरिवेशन करता हूँ, इसका सेकंड डेरिवेशन करके दिखाता हूँ कैसा है, ठीक है ना। चलो पहले यहाँ तक तो ले लो, पास करके नोट कर लो, फिर ये मिटा रहा हूँ क्योंकि सेकंड डेरिवेशन के लिए क्या क्या चाहिए फिर मैं लिखता हूँ, ठीक है। चलो नोट कर लो, देखो सेकंड डेरिवेशन में इसको डबल डेरिवेशन करना है, ठीक है ना। इधर देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, डी एच बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखो मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉस करता हूँ साइन बाई कॉस स्क्वायर,
ये साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, चलो चलो करो। डी स्क्वायर एच बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये डी बाई डी थीटा सीकेंड थीटा, देखो u इंटू वी में है, टैन थीटा ले लो पहले। ओके, डी बाई डी थीटा सीकेंड थीटा, फिर सीकेंड थीटा टैन थीटा, सीकेंड थीटा टैन थीटा प्लस फिर सीकेंड थीटा डी बाई डी थीटा टैन थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। ओके हाँ, ये वाला माइनस बी इंटू, हाँ देखो अब देखो ये कोसिकन थीटा काट थीटा u इंटू वी फॉर्म है, काट थीटा डी बाई थीटा कोसिकन थीटा माइनस कोसिकन थीटा काट थीटा। देखो माइनस कोसिकन थीटा काट थीटा तो है, लेकिन ये माइनस जो है ना यहाँ प्लस करता हूँ, लेकिन फिर दोबारा तो कर रहे हैं ना, इसलिए वेट करो, ये माइनस लिख दिया है यहाँ मैंने, ठीक है ना, माइनस। दूसरा क्या आएगा फिर, ये तो काट थीटा इंटू फिर प्लस करो, प्लस कोसिकन थीटा इंटू डी बाई थीटा काट थीटा माइनस कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकन स्क्वायर थीटा। ओके हाँ चलो, देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको प्लस करके यहाँ निकाल दो, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये करेक्ट है क्या? है ना, वो तो माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस दोनों मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस कोसिकन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी माइनस आएगा, दोनों माइनस कॉमन लेके बाहर वाला माइनस को मैंने, बाहर माइनस है, प्लस कर दिया। ठीक है हाँ, तो ये प्लस है अभी। ठीक है चलो आगे करो। देखो टैन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ सीकेंट क्यूब थीटा होगा। ठीक है चलो देखो करो, दैट इज इक्वल टू, देखो ये इंटू, मुझे लगता है सीकेंट थीटा कॉमन ले लो, सीकेंट थीटा कॉमन लिया तो ये टैन स्क्वायर थीटा होगा प्लस ये सीकेंट बाहर का है, सीकेंट स्क्वायर थीटा होगा। ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है ना। चलो और प्लस बी कॉमन ले लो, यहाँ कोसिकेंट कॉमन ले लो, कोसिकेंट, हाँ कोसिकेंट थीटा कॉमन लिया तो दोनों में से ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ओके ओके चलो देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बना सकते हैं आपने। ठीक है चलो, नहीं तो अभी ये सब्स्टिट्यूट अभी करें क्या? अभी करें और थोड़ा करने के बाद करें। ठीक है, मुझे लगता है कि क्यूब रहा तो भी कर सकते थे हमने, क्योंकि आपके पास टैन का ये है ना, टैन थीटा सब है, टैन थीटा है, सीकेंड के लिए आपने 1 बाई कॉस मार दो, 1 बाई कॉस स्क्वायर मार दो। ठीक है चलो, अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, ये बाई कॉस थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा, तो ऐसा लिखो, प्लस देखो सीकेंड मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी बाई साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर मतलब क्या है, 1 बाई टैन स्क्वायर मार दो, क्योंकि टैन थीटा है आपके पास, 1 बाई टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ओके ये करेक्ट है क्या? हाँ चलो अभी देखो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। हाँ ये वैल्यू देखो, अभी हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। देखिए ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। ठीक है चलो देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का वैल्यू हम फिर दोबारा एक बार कहीं लिखना है। चलो टैन थीटा बी बाई ए होल पावर 1/3, साइन थीटा बी पावर 1/3 बाई ए पावर 2/3 प्लस बी पावर 2/3, लेकिन रूट है
cos थीटा a पावर 1/3 बाई a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3, लेकिन रूट है, ठीक है। चलो अब ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे हमने। चलो दैट इज इक्वल टू a बाई cos थीटा मतलब क्या है, a पावर 1/3, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा। देखो हम इसको रूट वाला को k ले लेते थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बाद में फाइनली करते हैं, ठीक है। k इंटू tan स्क्वायर थीटा, हाँ tan स्क्वायर थीटा देखो ये सेम लिखो 2/3 मार दो, b बाई ए होल पावर 2/3, ओके, क्योंकि स्क्वायर है ना, ऊपर 2 आएगा बस, और कुछ नहीं, प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा, देखो 1/cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर मतलब क्या है, ये पावर 2/3, ओके। हाँ देखो ये रूट चला जाएगा cos स्क्वायर के लिए, ओके, cos स्क्वायर के रूट चले जाएगा, तो मैंने ऐसा करता हूँ k स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है। हाँ ये हो गया, प्लस b बाई साइन थीटा मतलब b पावर 1/3, ये वाला ऊपर जाएगा तो k लिख दिया मैंने, ठीक है, इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा, फिर यही है, फिर क्या है ये b बाई ए पावर 2/3, ओके, हाँ, प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, देखो b पावर 1/3 है, लेकिन 2/3 होगा, स्क्वायर होगा ना, फिर ये ऊपर क्या होगा, ये k स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो ये पावर 2/3, ओके। चलो देखो k वैल्यू क्या है, a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 अंडर रूट है, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू, देखो a पावर 2/3 होगा, ये 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 2/3, a पावर 2/3 इंटू k, हाँ देखो ये क्या है, a पावर 2/3, ये पावर 2/3 कॉमन हो गया यहाँ, ठीक है ना, देखो ये पावर 2/3 है, ये पावर 2/3 है, दोनों कॉमन हो गया, दोनों कॉमन हो गए, तो देखो मैंने ऐसे करता हूँ, ये पावर 2/3 b पावर 2/3 प्लस k स्क्वायर, प्लस देखो यहाँ भी ये b पावर 2/3, ओके, हाँ यहाँ भी देखो ये पावर 2/3 ऊपर जाएगा, तो नीचे b पावर 2/3 कॉमन है, b पावर 2/3 कॉमन है, तो ये a पावर 2/3 है, ओके, प्लस k स्क्वायर है, ठीक है। चलो हाँ अभी वापस आ जाओ यहाँ, देखो भाई देखो ये पावर 2/3 ये पावर 2/3 काट दो, b पावर 2/3 b पावर 2/3 काट दो, काट दिया तो क्या होगा, देखो देखो यहाँ k है ना, k कहाँ गया, यहाँ k है, k कॉमन है तो k कॉमन ले लो, k कॉमन लिया तो क्या होगा, k स्क्वायर प्लस b पावर 2/3 प्लस k स्क्वायर प्लस ये पावर 2/3, ओके। हाँ चलो ये वाला हो गया। चलो अभी ये कर देंगे हमने, ठीक है। चलो अभी कहाँ तक है, डी स्क्वायर है, यहाँ तक तो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला तो पुराना वाला है, इसका जरूरत नहीं। चलो आगे और कुछ करो, k इंटू ओके b पावर 2/3, ओके, फिर k काम ले लो, k क्यूब हो जाएगा, ओके, k क्यूब इंटू b पावर a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3, ओके। हाँ देखो k क्या है, ये है a पावर 2/3 वाला स्क्वायर रूट है, ओके। चलो मैंने ऐसा लिखता हूँ, देखो a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 को पावर 1/2 रहा तो k है, k क्यूब मतलब क्या है, ये 3/2, ओके, इंटू a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3, ओके, ये वाला k क्यूब और इंटू, देखो यहाँ 3/2 है प्लस 1 है, 3/2 प्लस 1, 3 प्लस 2 5/2 है। चलो लिखो a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 होल पावर 5/2,
ओके, अभी मुझे बता दो यहाँ कोई नेगेटिव आया है क्या? नेगेटिव नहीं आया, मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये क्या था, ये डी स्क्वायर एच बाई डी थीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज मिनिमम। ये करेक्ट है क्या? डी स्क्वायर एच बाई डी थीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 आया है, इसलिए हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम बोल के हमने लिख सकते हैं लेंथ। ये ले लीजिए, ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज कितना है मैंने ऑलरेडी दिखाया, ठीक है। 13th क्वेश्चन एक बार देखिए क्या दिया है। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन क्या है, x माइनस टू होल टू द पावर ऑफ इंटू एक्स प्लस वन होल क्यूब। ओके, वो मल्टीप्लीकेशन फंक्शन है। ये फंक्शन के लिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता करना है। सीधी सी बात है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम के लिए हमने डबल डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट डेरिवेशन करो, x के वैल्यू ले लो और वो पॉइंट जो है ना वो ये साइड वो साइड डाल के चेक करो। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है तो मैक्सिमा है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग होता है तो मिनिमा है। और दोनों साइड इंक्रीजिंग होता है, नहीं तो दोनों साइड डिक्रीजिंग होता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये हमको मालूम है, ये थ्योरी, ठीक है। चलो पहले करो एफ डैश एक्स करो। चलो देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, देखो एक बार। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो u इंटू वी में है, पहले v ले लो, एक्स प्लस वन होल क्यूब इंटू, ओके हाँ, देखो डी यू बाई डी एक्स 4 इंटू एक्स माइनस टू होल क्यूब 4x क्यूब, एक्स जैसा एक्स की पावर ऑफ 4 4x क्यूब और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस है पी हो, फिर u ले लो, u डी वी बाई डी एक्स 3 इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन, वो इतना ही है, ठीक है। चलो और नेक्स्ट देखो क्या आएगा। देखो भाई इसमें आप ऐसा करो, ये 4 देखो x माइनस टू है क्यूब है, ठीक है ना, ये ले लो, x प्लस वन है लेकिन स्क्वायर है, ये ले लो बाहर। देखो चलो दैट इज इक्वल टू, देखो इसमें से पहले x माइनस टू क्यूब आएगा, x माइनस टू क्यूब, ओके कॉमन। इसमें से क्या आएगा, x प्लस वन स्क्वायर आएगा, यहाँ क्यूब है, लीस्ट वाला आना चाहिए, ठीक है ना, x प्लस वन स्क्वायर आएगा, ओके हाँ। ये आने के बाद अभी देखो यहाँ क्या बचेगा, 4 है, ओके x माइनस टू क्यूब तो बाहर गया, हाँ देखो x प्लस वन स्क्वायर गया, x प्लस वन है, मतलब देखो 4x प्लस 4, ओके 4x प्लस 4, क्यों, स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, खाली x प्लस वन है, 4x प्लस 4 ये तो ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ, 3 प्लस 3 ना मत लिखो, अभी देखो x माइनस टू क्यूब गया है, x प्लस वन स्क्वायर गया है, x माइनस टू क्यूब गया है, x माइनस टू है, 3x माइनस 6, ओके हाँ दैट इज इक्वल टू, देखो ये ऐसा ही लिखो, x माइनस टू क्यूब x प्लस वन स्क्वायर इंटू देखो 7x माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, ओके हाँ। देखो एफ डैश एक्स फाइनली ये है वैल्यू, इसको एक बार बॉक्स लगाओ क्योंकि इसी को ऊपर करना अभी काम हम पूरा। एफ डैश एक्स का वैल्यू फाइनल वैल्यू ये है, एफ डबल डैश एक्स नहीं करना, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए डबल डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी देखो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 करो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, देखो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 2/7, करेक्ट है क्या। x माइनस टू होल क्यूब 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली x इज इक्वल टू 2 होगा, x प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया तो x इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, 7x माइनस टू 0 हो गया तो 7x इज इक्वल टू 2 होगा, x इज इक्वल टू 2/7 होगा, ठीक है ना। ये 3 वैल्यू आ चुका है आपका पास, लेकिन ये तीनों में से कौन सा मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे पता करें। देखो एक मैं 3 फिगर ड्रा कर 4 फिगर ड्रा करता हूँ, देखो ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये 4 फिगर। इधर देखिए मैंने क्या लिख रहा हूँ, अच्छा सा ऑब्जर्व करो, देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो इंक्रीज होते जाएगा, उसके बाद फिर डिक्रीजिंग का टाइम में एफ डैश एक्स जो है ना लेस देन 0 आएगा। ऐसा आया तो ये क्या है, ये मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा,
ओके, एम एक्स लिखा लोकल मैक्सिमम। देखो ये पॉइंट की जगह एफ डैश एक्स जो है डिक्रीजिंग होगा, उसके बाद फिर एफ डैश एक्स जो है इंक्रीजिंग होगा। ऐसा हो गया तो ये क्या है, ये मिनिमा एम एन। ओके हाँ, उससे पहले भी इंक्रीजिंग हो रहा, उसके बाद भी इंक्रीजिंग हो रहा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उससे पहले डिक्रीजिंग हो रहा है, उसके बाद भी डिक्रीजिंग हो रहा है तो ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है हाँ, ठीक है चलो अब ये क्या आता है हम देखते हैं एक बार। ठीक है चलो अभी देखो, अट एक्स इज इक्वल टू 2 बोल रहा है ना, एफ डैश एक्स में 2 मत डालना, 2 से लेफ्ट साइड राइट साइड वाला डाल दो स्लाइटली। देखो मैं ऐसा करता हूं, 2 से लेफ्ट अट एक्स इज इक्वल टू 2 इज बोल के बोलता हूँ। ठीक है ना, देखो इम्प्लाइज, देखो मैं क्या करता हूँ, 2 मतलब देखो रियल लाइन में 2 जाओ, ये साइड में क्या होता है 1 होता है, ये साइड में 3 होता है ना, 1 और 3, 1 डाल दो यहाँ, 1 डाल दिया तो क्या होगा, देखो 1 माइनस 2 क्या है, माइनस है, 1 माइनस 2। नहीं तो ऐसा करते हैं, इम्प्लाइज लिख दिया चलो, अट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज कर रहा हूँ, 1 और 3 दोनों लेना है 2 के लिए। ठीक है ना, 1 लिया तो 1 माइनस 2 क्या है, -1, -1 क्यूब क्या है, माइनस इंटू 1 + 1 2 स्क्वायर 4 पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। ठीक है, इंटू 7 × 1 क्या है, 7, 7 - 2 5 पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव लेकिन फिर नेगेटिव आया, मतलब क्या है ये लेस देन 0। हाँ देखो यहाँ क्या है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ओके, लेस देन 0 मतलब क्या है, यहाँ है अभी ये 3 में जाओ, 3 - 2 1, 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब क्या है, प्लस है, इंटू 3 + 1 4, 4 स्क्वायर प्लस 7 × 3 21 - 2 19 प्लस, देखो प्लस 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 तीनों प्लस है तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ओके हाँ, अभी मुझे बता दो, पहले डिक्रीजिंग हुआ बाद में इंक्रीजिंग हुआ, ये क्या होगा, ये x इज इक्वल टू 2 इज लोकल मिनिमा। चलो लिखो, x इज इक्वल टू 2 इज लोकल मिनिमा। ओके, समझ में आया ना अभी कैसा हुआ है ये? ठीक है हाँ, चलो नेक्स्ट क्या करें, -1 ले लो, -1 x इज इक्वल टू -1 इम्प्लाइज अट x इज इक्वल टू -1 से थोड़ा कम मतलब -2 ले लो, अट x इज इक्वल टू -1 से थोड़ा ज्यादा मतलब 0 ले लो। ठीक है चलो, दैट इज इक्वल टू, देखो एफ डैश एक्स क्या होगा, -2 में -2 देखो, -2 - 2 -4, -4 का क्यूब क्या है 64, लेकिन माइनस है मतलब ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इंटू x + 1 में आएगा। देखो -2 + 1 -1, -1 का स्क्वायर +1 मतलब यहाँ प्लस आएगा, माइनस इंटू प्लस। ओके, यहाँ आ जाओ फिर इंटू, यहाँ आ जाओ, -2 -14, -14 -2 -16, -16 मतलब यह माइनस है। देखो प्लस है लेकिन 2 माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन 0। ओके, अट x इज इक्वल टू -2। चलो फिर नेक्स्ट लिखा, एफ डैश एक्स इज 0। देखो -1 को -2 0 ऐसा लेना है, 0 लिया, 0 लिया तो देखो 0 - 2 -2 क्यों क्या, -8 मतलब ये क्या है, पहले वाला माइनस आया, माइनस इंटू 0 + 1 क्या है 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटू 0 - 2 माइनस, देखो ये तो प्लस है ठीक है, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या है, प्लस है मतलब ग्रेटर देन 0। हाँ अभी देखो मुझे बता दो, -1 से पहले भी ग्रेटर देन है, -1 के बाद में भी ग्रेटर देन है, दोनों ग्रेटर देन रहा तो ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिखो x इज इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
समझ में आया अभी आपको? हाँ, कॉन्सेप्ट ऐसा ही लेना आपने, ठीक है। चलो x इज इक्वल टू 2/7 ले लो। x इज इक्वल टू 2/7 implies at x इज इक्वल टू देखो डिनोमिनेटर छोड़ दो, दिमाग में न्यूमरेटर पकड़ो। न्यूमरेटर में 2 है, 1/7 3/7, 1/7 3/7, ये करेक्ट है क्या? 1/7 2/7 से कम है, 3/7 2/7 से ज्यादा है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर चेंज हो गया तो चेंज हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। चलो अभी देखो 1/7 पहले डाल दो। 1/7 क्या है वैल्यू? 2 से कम है ना, तो माइनस किया तो माइनस आएगा, माइनस को स्क्वायर किया तो प्लस होगा, लेकिन क्यूब किया तो माइनस आएगा, मतलब पहले माइनस आएगा। ओके ओके, इनटू देखो 1/7 1 दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर किया तो पॉजिटिव आएगा, इनटू पॉजिटिव। ओके हाँ, इनटू हाँ अभी देखो 1/7 7 7 कैंसिल होकर 1 होगा, 1 - 2 क्या है? 1 - 2 माइनस है, माइनस। देखो ये तो पॉजिटिव है, 2 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, मतलब ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0। लिखो f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये ग्रेटर देन 0 आया 1/7 में। 3/7 में आ जाओ, 3/7 3/7 मतलब क्या होता है वैल्यू? 1/2 से थोड़ा कम है, 2 से कम है ना, मतलब 3/7 - 2 क्या है? माइनस होगा, माइनस का क्यूब क्या तो माइनस ही आएगा। चलो माइनस लिखो, इंटू हाँ 3/7 + 1 दोनों पॉजिटिव है, स्क्वायर किया तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, इंटू यहाँ तक देखो 3/7 मतलब 7 7 कैंसिल होकर 3 होगा, 3 - 2 क्या है? पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव। अभी देखो 2 पॉजिटिव है लेकिन एक नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या होगा? f डैश x इज लेस देन 0 होगा। देखो पहले लेफ्ट साइड में ग्रेटर देन होके नेक्स्ट लेस देन होगा, देखो ग्रेटर देन आया है फिर बाद में लेस देन आया है, मतलब ये मैक्सिमा। x इज इक्वल टू 2/7 इज लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा। ओके, अभी समझ में आया क्या ये मैंने जो भी लिखा हूं? समझ में आया क्वेश्चन? हाँ ठीक है, बस यही है तीनों इसका वैल्यू आंसर, ठीक। 14th क्वेश्चन एक बार देखो, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज फॉर फंक्शन cos² x + sin x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π बट क्लोज्ड इंटरवल। देखिए जब क्लोज्ड इंटरवल रहा तो ही आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। वो x का वैल्यू में देखना है, 0 में देखना, पाई में देखना, ये तीनों जगह देखना है। अगर वो x एक वैल्यू आया तो x 2 वैल्यू आया तो 0 पाई का जगह भी देखना और 2 वैल्यू का जगह भी देखना। सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट क्लोज इंटरवल में ही आता है। ये सब बेसिक्स हमने पढ़ लिया है, ठीक है। चलो प्रोसीड करो फर्स्ट डेरिवेशन। f डैश x इज इक्वल टू देखो cos² x मतलब 2 cos x d/dx cos x, फिर दोबारा माइनस sin x प्लस d/dx sin x cos x। ओके चलो देखो 2 sin x cos x क्या होगा? sin 2x होगा, दैट इज इक्वल टू cos x माइनस sin 2x। ये करेक्ट है क्या? पहले देखो cos x 2 sin x cos x sin 2x माइनस, ओके हाँ ये है आपका वैल्यू फाइनली, ठीक है। चलो अभी क्या करना है? f डैश x इक्वल टू 0 करना, करो। f डैश x इज इक्वल टू 0 implies sin 2x इज इक्वल टू cos x। मुझे लगता है ये ऐसा ही रखो, चलो ये ऐसा ही रखो, sin 2x 2 sin x cos x। ओके अभी करो f डैश x इज इक्वल टू 0। अभी किया तो क्या होगा देखो 2 sin x cos x इज इक्वल टू cos x, sin x इज इक्वल टू 1/2 है ना। हाँ sin x इज इक्वल टू 1/2, साइन का ये मार दो आपने,
सर्किल डायग्राम 0 टू पाई तक जाना है, मतलब यहाँ 0 है और ये पाई है। 0 टू पाई में देखो 1/2 दो बार आएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है साइन के लिए, है ना। हाँ, दोनों पॉजिटिव है। देखो साइन 30 1/2 है, यह भी आएगा और यहाँ भी आएगा 30 डिग्री। ये 180 है ना, 150 डिग्री, दोनों पॉजिटिव है। साइन एक्स दोनों पॉजिटिव है, मतलब क्या लिख सकते हैं अपने, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 दैट इज इक्वल टू, देखो पहले तो 30 डिग्री मतलब π/6 एंड पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6 5π/6 दैट इज इक्वल टू π/6 एंड 5π/6, 6π माइनस 5π/6, ये दोनों ठीक है ना। हाँ देखिए लिखेंगे आपने ऐसा, लेकिन वैल्यू दोनों जगह सेम आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा यहाँ भी प्लस आएगा, सेम आएगा वैल्यू, ठीक है। चलो साइन के लिए अगर कास आया तो फंक्शन में हम नहीं बोल सकते, ठीक है। दूसरा बात देखिए, एब्सोल्यूट के लिए क्या करना आपने, पहले फर्स्ट डेरिवेशन करना, इक्वल टू 0 करना एब्सोल्यूट के लिए, फिर सेकंड डेरिवेशन नहीं करना। एक्स वैल्यू आने के बाद एक्स वैल्यू अभी क्या क्या है फिर एक बार लिखो पूरा, 0 लिखना, π/6 लिखना, 5π/6 लिखना, ये 4 वैल्यू लिखे, 4 वैल्यू फंक्शन में डाल के चेक करना, जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो मिनिमम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। चलो चलो लिखो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू π/6, x इज इक्वल टू 5π/6, x इज इक्वल टू पाई। ये 4 वैल्यू चेक करना ही पड़ता अपने, ठीक है। चलो करो, f(0) इज इक्वल टू, फंक्शन में डालना ये, हाँ फंक्शन में, ठीक है। हाँ ये तो cos 0 1 होगा, 1 स्क्वायर प्लस साइन 0 0 है, तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चलो हो गया। f(π/6) ले लो, f(π/6), देखो cos π/6 भी sin π/6 भी दोनों पॉजिटिव है, लेकिन cos π/6 का वैल्यू √3/2 है स्क्वायर, प्लस sin π/6 का वैल्यू 1/2 है, लेकिन स्क्वायर नहीं है, खाली 1/2 दैट इज इक्वल टू, देखो 3/4, √3 स्क्वायर 3/2 स्क्वायर 4/1/2, ओके। चलो 4 कॉमन ले लो, ओके। ये तो 3 है, ये 2 है, 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5/4, ओके 5/4 है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका f(1/6), f(5/6) ले लो, 5π/6 दैट इज इक्वल टू, देखो f(5π/6) मतलब यहाँ देखो cos के लिए ये नेगेटिव है, हाँ cos के लिए नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या कर, नेगेटिव है लेकिन स्क्वायर है, सेम आएगा, -√3/2 होल स्क्वायर प्लस, ओके हाँ ओके, प्लस साइन के लिए क्या है, ये साइन के लिए पॉजिटिव है 1/2, सेम आएगा 3/4 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 5/4, ओके। चलो ये हो गया। f(π) ले लो, पाई 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 भी लेना है, 0 भी लिया है, पाई भी लेना है, पाई ले लो। देखो पाई मतलब जहाँ क्या है, cos -1 आएगा, cos के लिए ये 0 है, हाँ cos 0 तो 1 है, cos पाई -1 है, लेकिन -1 के लिए स्क्वायर है ना, हाँ चलो -1 स्क्वायर प्लस साइन पाई, देखो साइन 0 भी 0 है, साइन पाई भी 0 है, ओके 0 दैट इज इक्वल -1 स्क्वायर 1 है। अभी मुझे बता दो, ये मैं निकाल रहा हूँ, देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम में ये वाला 0 π/6 5/6 वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादा कौन सा है, 5/4 ग्रेटर देन 1 है, तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम, 1 क्या है, मिनिमम है, एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। चलो देखो देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5/4, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम लिखो, एब्सोल्यूट
मिनिमम वैल्यू 1, 1 5/4 दोनों वही है। ठीक है, चलो हम ऐसा करते हैं, इस क्लास बंद कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।